हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पे देख लो, आजकल ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं भी छापा मार रहा है। इवन अधिकतर आपने देखा होगा कि कहीं भी छापा मार रहा है, वहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा बरामद किया जा रहा है। इवन ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितना गोल्ड स्टोर कर सकते हो घर में। इवन यदि आपके पास इतना गोल्ड है तो यदि आपके घर में बोल सकते हैं बाई चांस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारता है तो आप क्या बताओगे। ईच एंड एवरीथिंग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले, लेट्स गो। एक आर्टिकल है जिसको मैं डिस्कस करने वाली, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया में आप कितना गोल्ड स्टोर कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे देख लो कि आप इंडिया में ना अधिकतर क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ रहा है, तो इंडिया में क्या करते हैं कि लोग गोल्ड खरीदते ताकि रिजर्व कर सके। यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम गोल्ड को बेच के अपना गुजारा चला सके। इवन यहाँ पे देख लो कि वर्ल्ड में ना, यहाँ पे देख लो कि इंडियन महिलाओं के पास वर्ल्ड का 11% गोल्ड बोल सकते हो। 2020 का डाटा है, कितना महिलाओं के पास रहता है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये भी देख लो कि इंडिया में ना आप जितना चाहे उतना गोल्ड स्टोर कर सकते, कोई पाबंदी नहीं है, इवन कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इंडिया में तो ये फ्रीडम है कि आप जितना चाहे उतना गोल्ड रख सकते हो। बट हाँ, आपका इनकम 2 रुपया है और आपके पास 2 किलो गोल्ड है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं। यदि आप इंडिया में इतना गोल्ड रिजर्व करके रखे हो तो आपको कहाँ से खरीदे, पूरा डिटेल्स बताना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि 1961 में ना एक लॉ था। ठीक है, वहाँ पे एक लॉ था कि यदि आप इतना गोल्ड खरीद सकते हैं, मतलब कुछ लिमिट लगाया गया था 1961 में। उसके बाद 1990 में इस लॉ को हटा दिया गया। उसके बाद अब चाहे आप जितना भी गोल्ड रखना चाहते हो रिजर्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आप गलती मतलब आप कमाते हो 2 रुपया, रखोगे 2 किलो गोल्ड, तो आप कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे छापा मारेगा ही मारेगा। बट यहाँ पे देख लो कि अधिकतर लोग पूरा वर्ल्ड में ही बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन को बढ़ रहा है तो गोल्ड खरीद के रख लेते ताकि वो बाद में बेच के अपना गुजारा चला सके, इवन उनको प्रॉफिट हो सके, इसलिए भी लोग गोल्ड को रिजर्व करते हैं। ठीक है, और ये भी देख लो कि कुछ मतलब अधिकतर लोगों को नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। यदि आपके पास इतना गोल्ड है तो आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। ठीक है, मान लो आपके पास एक सोना का कंगन है तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ बोलेगा नहीं। बट यहाँ पे देख लो कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, यदि आप शादीशुदा हो, एक महिला हो, ठीक है, तो यदि आपके पास 500 ग्राम का गोल्ड है तो ये कोई बड़ी इशू नहीं होगी। यदि आप अनमेरिड हो, ठीक है, तो यदि आपके 250 ग्राम के आसपास आपके पास गोल्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो एक मेल है, आपके फैमिली में एक मेल मेंबर है, उसके पास 100 ग्राम का गोल्ड है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इनकम टैक्स आपके घर में छापा मारे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये भी देख लो कि मान लो आपके 4 फैमिली मेंबर वाली फैमिली है। ठीक है, फैमिली में 4 मेंबर है। एक शादीशुदा औरत जिसके पास 500 ग्राम का गोल्ड है, एक जो जिसकी शादी नहीं हुई फीमेल, उसके पास 250 ग्राम गोल्ड है, और एक मेल जिसका शादी हो चुका है उसके पास 100 ग्राम गोल्ड है, और एक और आपका भाई है उसके पास भी 100 ग्राम गोल्ड है जिसकी शादी नहीं हुई है। चारों सदस्य का आप गोल्ड को जोड़ दोगे तो 950 ग्राम के आसपास गोल्ड है। तो इतना यदि एक फैमिली में जिसका 4 सदस्य है उसके पास इतना गोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारेगा कि भाई इतना गोल्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये इंडियन डाटा के द्वारा गिवन भी दिया हुआ है, मेरे द्वारा डाटा नहीं दिया हुआ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा रिलीज किया है मैं उसको ही एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपको क्या पता था। चलो बाय, टेक केयर।